अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं डेटाबेस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैंडिडेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को अक्सर इसका नहीं मालूम होता है कि कैंडिडेट की बेसिकली क्या होती है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं। कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो आप अगर इस टेबल के ऊपर आप ज़रा फोकस करें तो इस टेबल के अंदर आपको 3 एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं। एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, दूसरा एट्रीब्यूट है नेम और तीसरा एट्रीब्यूट है क्लास। ये जो बेसिकली मैंने टेबल उठाया है, ये जो टेबल आपके सामने उठाया है, ये एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है मैंने स्टोर की है। तो आपको पता है जो टेबल का नेम होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी भी कह सकते हैं इसको, या हम इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यस, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एंटिटी, और इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे टेबल का नाम क्या? स्टूडेंट है। इसके अंदर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। मान लो मेरे पास मुख्तलिफ क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये जो रोल नंबर 1 है ये बीएससी का बीए का स्टूडेंट है। इसी तरह रोल नंबर 2 जो है जिसका नाम बी है ये बीएससी का स्टूडेंट है। और इसी तरह मेरे पास जो रोल नंबर 3 है जिसका नेम सी है वो एमएससी का स्टूडेंट है। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें कि ये जो कॉलम है रोल नंबर का, अगर मैं ये हटा देता हूँ, मान लो इसकी जगह पे आप कोई और कॉलम नेम रख देते हैं, जैसे आप रखने के आप कहते हैं कि यहाँ पे आप समझ लें कि कोई और एट्रीब्यूट ले लो, जैसे उसकी एज का लो, एक और एट्रीब्यूट मैंने ले लिया एज। मान लो जो ए है जिसका नेम, उसकी एज है 25 ईयर्स ऑफ एज, और बी है इसकी एज है ये भी 25 है, और सी है इसकी भी एज है वो 25 है। तो बाई कोइंसिडेंस तमाम की एजेस जो है वो सेम हो सकती हैं, लेकिन इसी तरह नेम भी सबका सेम हो सकता है। मान लो जैसे पहले स्टूडेंट का नाम ए है तो मे भी दूसरे भी स्टूडेंट जो है सबका नाम ए हो। इसी तरह क्लास भी सबकी सेम हो सकती है। तो फिर इनमें वो कौन सा एक ऐसा कॉलम होगा, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? तो बेसिकली कैंडिडेट की यही होती है। कैंडिडेट की एक ऐसी की होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि हर रो को दूसरी रो से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, हर रो को दूसरी रो से अलग करता है। तो इसी नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल के अंदर एक कॉलम या एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट ऐसा रखते हैं जो कि हर रो को दूसरी रो से अलग करता है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर एक ऐसा कॉलम होता है जो कि हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अलग करता है। देखो किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है क्लास के अंदर सेम कभी भी नहीं हो सकता है। अगर सेम होगा तो ये डुप्लीकेसी आ जाती है, ये रिडंडेंसी इशू आ जाता है टेबल के अंदर। तो आप इस टेबल के अंदर ज़रा फोकस करें, क्या रोल नंबर जो 1 है, क्या रोल नंबर 1 किसी और स्टूडेंट का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो खैर इस चीज़ को मैं आगे आपको मज़ीद समझाता हूँ कि आप कैसे कह सकते थे कि कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है। मैं कुछ एट्रीब्यूट्स आपके सामने लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैंडिडेट की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। तो इस टेबल के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया कि अभी रोल नंबर क्या है, इसको आप प्राइमरी की समझ लें। क्या समझ लें इसको? ये एक क्या है? प्राइमरी की। लेकिन अभी प्राइमरी की ये कहाँ से, ये कैसे है, ये आपको मैं बताता हूँ यहाँ से। अब कुछ एट्रीब्यूट्स मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आप ऐसे समझ लें कि ये स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स हम लेते हैं। ये स्टूडेंट है, इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स आप लिख लो, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। यस, इसी तरह स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट आईडी हो सकती है, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है कॉलेज के अंदर। इसी तरह आप समझ लें कि उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह सीरियल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का। आप इसी तरह और भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हर रो को दूसरी रो से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रहे कि ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ये ऐसे कॉलम्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे। किसी का भी आप देखें रोल नंबर सेम नहीं हो सकता कभी भी। इसी तरह कभी भी किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से सिमिलर नहीं होगा, यानी 2 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन सेम कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में किसी भी 2 स्टूडेंट्स की या मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट आईडी होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसी तरह फ़ोन नंबर भी आप देखें तो ये अब उसका कोड चेंज हो सकता है और थोड़ा बहुत आगे नंबर चेंज हो सकते हैं, मतलब फ़ोन नंबर भी डिफरेंट होता है। इसी तरह सीरियल नंबर की अगर बात करें तो सीरियल नंबर भी हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, कभी भी सेम सीरियल नंबर किसी स्टूडेंट का नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, मैं आपको चीज़ समझाना
कैंडिडेट्स हैं, इसको आप सिंपल लफ्ज़ों में समझिए। जैसे इलेक्शन के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो बेसिकली क्या होता है एक सीट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें एमएनए की सीट है या एमपी की सीट है, अब एमएनए की सीट के लिए 2-3 लोग या 5-6 लोग खड़े होते हैं, उनमें से 2 लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं। तो उनमें से क्या होता है एक बंदा इलेक्ट होता है एट अ टाइम पे, क्या होता है एक बंदा इलेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट करके सेलेक्ट करके आप अपने इलाके में उसको एमएनए का नाम या एमपी का नाम दे देते हैं। बिल्कुल वही मेरे पास ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं बेसिकली कैंडिडेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं उम्मीदवार हैं। क्यों आपने ऐसा एट्रीब्यूट उम्मीदवार के तौर पर लेना है जिसके अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि वो हर रो को दूसरे रो से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हो। तो अगर आप रोल नंबर को भी यहाँ पे एज अ प्राइमरी की इस टेबल के अंदर लेते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर रोल नंबर भी हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, तो आप इसको रख सकते हैं प्राइमरी की के तौर पर। इसी तरह रजिस्ट्रेशन भी हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, तो इसको भी आप प्राइमरी की के तौर पर सेट कर सकते हैं। इसी तरह रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इसी वजह से सारे के सारे को मैं क्या नाम दे दूंगा कैंडिडेट कीज। ये सारे के सारे क्या हैं कैंडिडेट कीज। अब बेसिकली ये सारी की सारी कैंडिडेट कीज से कोई एक की मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मान लो मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट किया है, रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको स्टूडेंट टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की सेट कर दी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा मसला कि बेसिकली जो प्राइमरी की क्या होती है ये कैंडिडेट की से हासिल की जाती है। ये मेरे पास क्या है जितने भी कैंडिडेट कीज हैं इनमें से किसी को भी आप प्राइमरी की के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में रख सकते हैं। क्लियर? तो मैंने रोल नंबर को लिया, इसको मैंने प्राइमरी की बना ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स रह गए जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गई, फ़ोन हो गया, सीरियल हो गया, फिर ये कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? ये कौन सा एट्रीब्यूट्स होते हैं? ये अल्टरनेट कीज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? बाकी ये रोल नंबर के अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? अल्टरनेट कीज। अल्टरनेट कीज मतलब क्या है कि अगर आप समटाइम चाहते हैं कि ये जितने, अच्छा दूसरी बात एक और बताता चलो, बेशक आप रोल नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की कह रहे हैं लेकिन आप इसको यहाँ पे कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। क्लियर? हर प्राइमरी की कैंडिडेट की भी कहलाती है, क्योंकि ये प्राइमरी की कहाँ से बेसिकली आई है? कैंडिडेट की से। क्योंकि ये कैंडिडेट की से आई है तो आप इस प्राइमरी की को कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। लेकिन वो एट्रीब्यूट जिनको आपने प्राइमरी की के तौर पर टेबल के अंदर सेट नहीं किया है और उनको आपने वैसे टेबल में लिख दिया है, वो सारे के सारे क्या हैं? अल्टरनेट कीज हैं। अल्टरनेट वो चीज़ होती है जिसको आप मुतबादल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो क्लास के अंदर टीचर है, एक कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट के एक टीचर जो है वो अपनी मुतलका क्लास में आज नहीं आ पाया, तो दूसरे दिन क्या था उसको अल्टरनेटिव जो मुतबादल टीचर होता है उसको भेज दिया जाता है। इट मीन्स दैट कि वो टीचर उस क्लास को पढ़ा सकता है, उस क्लास का मुतबादल के तौर पर अब वो उसको क्लास ले सकता है। यही वजह है कि आप अगर रोल नंबर को चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, इसकी जगह भी अल्टरनेट कीज है जो बाकी रेस्ट ऑफ द कीज है इनमें से आप किसी को भी प्राइमरी की के तौर पर यहाँ पे इस टेबल के अंदर सेट कर सकते हैं। तो खैर यहाँ तक आई होगा आपको समझ आई होगी। बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी की, अल्टरनेट की और कैंडिडेट कीज इन तीनों में आई होगा आपको समझ आया होगा फ़र्क। वैसे और भी कीज़ है हमारे पास, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, इसी तरह शॉर्ट की क्या होती है। इनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए। तो खैर आज मैं आपको क्या बताया कैंडिडेट की क्या होती है। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, कैंडिडेट की ये क्या है? एन एट्रीब्यूट और set of attribute that uniquely identify each row in table। अब देखो यहाँ पे मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की के तौर पर सेट किया है, तो रोल नंबर क्या प्राइमरी की भी है, कैंडिडेट भी है जाहिर है। तो ये और करें रोल नंबर क्या है? हर रो को दूसरी रो से क्या कर रहा है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखो जरा, नेम बेशक सारे सेम हो जाए, क्लास बेशक सबकी सेम हो जाए, लेकिन अगर रोल नंबर देखे जाए तो रोल नंबर सबका क्या है? अलग अलग है। जिस वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो रोल नंबर है ये प्राइमरी की है और हर प्राइमरी की को आप कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया और आपने इसको लाइक किया है, आपको वीडियो अच्छी लगी, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को